हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजक यौगिक में पिछली बार मैंने आपको IUPAC नाम कैसे लिखना है सिखा दिया था। अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट है तो लिख लेना, ठीक है? लिख लेना मतलब कमेंट बॉक्स में लिख लेना, मैं सॉल्व करा दूंगी। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट भेजे थे कि डबल कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं आ रहा, मतलब संकुल धनायन है, संकुल ऋणायन है, तो वो नाम मुझसे नहीं बन रहा। तो आज मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ और उसी में आपका एग्जाम्पल देके भी सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है? तो अब आज का टॉपिक डिस्कस करने वाले। तो बच्चों ना, आज तुम्हें IUPAC नाम दे रखा है, जो भी कॉम्प्लेक्स है ना, तुम्हें IUPAC नाम लिखना ही नहीं है। IUPAC नाम तुम्हें दे रखा है और तुम्हें उसका फॉर्मूला बनाना है, मतलब संकुल के IUPAC नाम से उसका सूत्र लिखना। तो पहले मैं कुछ रूल्स बता देती हूँ, फिर एग्जाम्पल्स लेके कर लेंगे, ठीक है? तो आज का हेडिंग लगाएंगे बच्चों, संकुल के IUPAC नाम से संकुल के IUPAC नाम से सूत्र लिखना, ठीक है? IUPAC नाम आपको दिया हुआ होगा और आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है? तो बच्चों, आप क्या करेंगे सबसे पहले जो भी आपको IUPAC नाम दिया हुआ होगा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहले हम कुछ नियम लिखेंगे ना, तभी अपन लिखेंगे, है ना? हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। अच्छा, एग्जाम में कोई आपको नियम लिखने नहीं होते, लेकिन नियम आएंगे नहीं तो क्वेश्चन करोगे कैसे, ठीक है? तो सबसे पहले जो भी नाम तुम्हें दिया हुआ है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना। कौन कौन सा? तो हम कहेंगे साधारण आयन और संकुल आयन। भाई, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और एक स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला क्या होता है? संकुल आयन, और बाहर वाला क्या होता है? काउंटर आयन, साधारण आयन। अब चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है? तो पहला नियम, रूल्स लिख रहे हैं हम, ठीक है? तो सबसे पहला नियम है बच्चों, लिखना पड़ेगा आज मुझे, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी एडजस्ट करना तुम, ठीक है? सर्वप्रथम संकुल के नाम को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है? जो नाम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो भागों में बांटते हैं। कौन सा? तो हम कहेंगे साधारण आयन और संकुल आयन, ठीक है? साधारण आयन और संकुल आयन, ओके। पहला पॉइंट क्लियर। जो भी नाम हो आउटर अलग कर देना और स्क्वायर ब्रैकेट अलग कर देना। स्क्वायर ब्रैकेट वाला तो पता चल ही जाएगा, पहले लिगेंड संख्या होगी, फिर लिगेंड का नाम होगा, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट है जहाँ से लिगेंड संख्या चालू होगी। साधारण आयन में तो कोई नंबर होता नहीं था, बाहर जो भी है, जैसे पोटेशियम है या एंड में क्लोराइड है, तो यूं का यूं होता था। डाई पोटेशियम थोड़ा लिखते थे या डाई क्लोराइड थोड़ा लिखते थे, है ना? वो सिंपल होगा। तो आपको जहाँ पे भी डाई ट्राई टेट्रा दिख जाए, मतलब ये लिगेंड शुरू कर दिए इसने, तो वो संकुल आयन है, ठीक है? अब क्या करेंगे? तो बच्चों, संकुल आयन में, मतलब अगर स्क्वायर ब्रैकेट में तुम कुछ लिख रहे हो, तो संकुल आयन में पहले धातु, सबसे पहले संकुल में क्या लिखेंगे तो तुम्हें पता है, पहला होता है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है? पहले धातु CA में लिख दूं सेंट्रल मेटल एटम, वह बाद में लीगेंड लिखते हैं। तो हम कहेंगे हाँ, बात तो सही है, पहले हमें मेटल लिखना था और बाद में हमें लीगेंड लिखना था, ठीक है? तो पहले धातु व बाद में लीगेंड लिखते हैं। चलो, यहाँ तक भी कंसिडर है, पहले मेटल बाद में लीगेंड। अब बच्चों, पहले तो मेटल बाद में लीगेंड। अब लीगेंड भी तो मान लो एक से ज़्यादा है, तो एक जैसे तो कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है? एक से ज़्यादा लीगेंड है, मान लो नेगेटिव लीगेंड भी है, न्यूट्रल भी है और पॉजिटिव भी, तो यही क्रम याद रखना है। पहले नेगेटिव लिखेंगे, फिर न्यूट्रल लिखेंगे, फिर पॉजिटिव लिखेंगे। नाम जब लिखते थे तब तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते थे, तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन नाम से जब फॉर्मूला लिखना है तो लीगेंड पहले माइनस वाला लिखना है, फिर न्यूट्रल लिखना है और फिर पॉजिटिव लिखना है, ठीक है? तो बच्चों, यदि एक से अधिक प्रकार के लीगेंड हो, है ना, एक से अधिक प्रकार के लीगेंड हो, ठीक है भाई, मान लो एक से ज़्यादा टाइप के लीगेंड है, प्रकार के लीगेंड हो, तो पहले एक से अधिक प्रकार के लीगेंड हो तो पहले नेगेटिव लीगेंड, ठीक है? ऐसे ही लिख दो ना, नेगेटिव लीगेंड, ऋण आवेशित लीगेंड पहले लिखेंगे, नेगेटिव लीगेंड, फिर उदासीन, व अंत में पॉजिटिव लीगेंड, धनात्मक लीगेंड लिखते हैं, ठीक है? अंत में धन आवेशित लीगेंड्स
लिखते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? तो बाहर वाला लिख लिया, काउंटर आयन लिख दिया, जो भी धनायन ऋणायन होगा वो बाद में हमने संकुल आयन बना दिया, पहले धातु बाद में लिगेंड। अब लास्ट में चार्ज संतुलित करेंगे, आवेश को संतुलित करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे। कैसे? तो साधारण आयन का तो अपन को पता नहीं चलेगा भाई कितने हैं, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले का तो पता चलेगा, क्योंकि धातु की ऑक्सीकरण अवस्था रोमन नंबर में होगी और लिगेंड तो पहचान जाओगे भाई ये नेगेटिव है, न्यूट्रल है या पॉजिटिव है ना। तो काउंटर बैलेंस करेंगे हम। कैसे करेंगे? उदाहरण से समझा रही हूँ, ठीक है। तो मुझे सिर्फ एक बात लिखनी है यहाँ पे कि भाई लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम चार्ज को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं अंत में आवेश का संतुलन करते हैं। ठीक है, फाइनली हम चार्ज बैलेंस करेंगे। अब कैसे करेंगे? तो देखो नियमों में लिखने से तो मतलब है नहीं, समझाना तो पड़ेगा ही, और एग्जाम में कोई ये नहीं आएगा नियम लिखो, पूरा आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो मैं कोई एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मान लो मैंने ऐसा ले लिया ट्रिस और ब्रैकेट में लिखा है एथिलीन डाईअमीन, और एथिलीन भी आपको पता है ज़्यादा जो फेमस है वो एथेन चल, एथेन 1,2 डाईएमीन, कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। तुम्हें ये जो है एक नाम दिया हुआ है और तुम्हें बोल दिया कि अच्छा ठीक है आप ऐसा करो कि इसका फॉर्मूला बना दो, फॉर्मूला डिजाइन कर दो। तो हमारे पास था कि भाई सबसे पहले साधारण आयन और संकुल आयन बनाओ। तो हम कहेंगे ठीक है भाई साधारण आयन और संकुल आयन बनाना। तो देखो ट्रिस मतलब 3 बार, ट्रिस मतलब 3 बार। अब एथेन 1,2 डाईअमीन मतलब ले देखे ये EN की बात कर रहा है, एथिलीन डाईअमीन। अब भाई एथिलीन डाईअमीन तो ये है बच्चों CH2NH2, सिंगल बॉन्ड CH2NH2। लेकिन अब मैं ऐसे तो कोई लिखने से रही, तो मैं तो उसको शॉर्ट में EN ही लिखूंगी ना, EN एथिलीन डाईअमीन, ठीक है। अब ये 3 बार है। फिर कोबाल्ट, तो धातु तो कोबाल्ट है, तो मैं कहूँगी चलो सबसे पहले बाहर तो मुझे कुछ लग नहीं रहा क्योंकि ट्रिस बोला है मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है, साधारण धनायन तो नहीं है। सबसे पहले कह रहा है कोबाल्ट, तो मैंने CO लिख दिया, कैपिटल C स्मॉल O, कोबाल्ट। दोनों कैपिटल लिख दोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो कोबाल्ट, एथिलीन डाईअमीन EN है पता है तुम्हें, है ना। और ट्रिस मतलब 3 बार है, स्क्वायर ब्रैकेट खत्म, क्योंकि धातु आ गया, अब पीछे तो कोई लिगेंड होना नहीं, धातु के पहले ही सारे लिगेंड होते। फिर क्लोराइड मतलब बाहर तो क्लोराइड है, ये लो। अब बचा क्लोराइड -1 है, सबको ही पता है Cl -1 होता है। और कोबाल्ट तो देखो ऑक्सीकरण अवस्था कोबाल्ट की +3 है, और एथिलीन डाईअमीन तो 0 होता है, न्यूट्रल होता है। तो भाई यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो लास्ट पॉइंट यही तो है, आवेश का संतुलन करो। तो कर लो, तो यहाँ 3 है या 1 है, बैलेंस कैसे करूँ? तो मैं कहूँगी ऐसा करते हैं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 1 से, तो ये +3 ये -3, तो 1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये तो एज इट इज रखो और बाहर 3 हो जाएगा। तो बच्चों फॉर्मूला आपका ऐसा कुछ बनेगा ना, CO EN होल थ्राइस और Cl3। बोलो CO EN होल थ्राइस और क्लोराइड है ना Cl3, तो हम देंगे हाँ ऐसा कुछ है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मान लो मैंने ले लिया पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो फेरेट सिकिन, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सिकिन, ठीक है। अब पोटेशियम इससे पहले ही दे दिया, मतलब कि भाई बाहर तो K लिखना ही पड़ेगा, है ना, यहाँ तो पोटेशियम लिखना ही पड़ेगा। हेक्सासाइनो फेरेट, तो बच्चों फेरेट मतलब Fe, साइनो मतलब साइनाइड, और हेक्सा मतलब 6, और ब्रैकेट बंद कर दो।
के तो बाहर हो गया, साइनाइड 6 हो गए, एफी भी हो गया, एक बार तो मुझे मिल गया, चलो ठीक है। अब भाई K3 है कि K4 है कि K2 है, ये तो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। तो तुम सबको क्लियर है पोटेशियम 1 होता है, ठीक है। अब हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड, तो देखो Fe का चार्ज +2 है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। हेक्सा साइनो, साइनाइड -1 है, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ का आंसर -4 आ रहा है, सही है भाई, 2 है और माइनस का 6 है तो -4, और बाहर वाले का आंसर 1 आ रहा है। अब बैलेंस करो ना, तो तुम कहोगे बैलेंस कैसे करोगे, 4 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 4 से, तो प्लस और माइनस बराबर रहना चाहिए ना बच्चों। जितना संकुल ऋणायन का आवेश है उतना संकुल उतना साधारण आयन का, तो बाहर +4 और संकुल का क्या -4, न्यूट्रल करना है। तो भाई कुल मिला के इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब ये चीज़ 4 बार होनी चाहिए, यानी मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसा होना चाहिए, देखो K4 FeCN6। क्लियर। सबसे पहले उसने पोटेशियम बोला तो मैंने पोटेशियम लिख लिया है, चेक कर लो तुम, ठीक है। और उसके बाद में है ना, अब नया एग्जाम्पल देखो आपको दे रखा है, डाई ब्रोमीडो बिस एथिलीन डाईअमीन। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, ये एग्जाम्पल सेकेंड, ठीक है। तो आपको दिया है डाई ब्रोमीडो, ठीक है भाई, डाई ब्रोमीडो, फिर बिस, आपको पता है सब एक ही लाइन के अंदर चलेगा, तो बिस ब्रैकेट में एथिलीन डाईएमीन, ठीक है, एथिलीन डाईएमीन, फिर है निकल 4 क्लोराइड। अब ये ऐसा कुछ नाम है, दिमाग लगा लेते हैं हम लोग, डाई ब्रोमीडो बिस एथिलीन डाईअमीन निकल 4 क्लोराइड। तो बच्चों सबसे पहले डाई ब्रोमीडो बोल गया वो, तो मतलब Br2 है, और ब्रोमीडो बोला है मतलब Br तो लीगेंड है, यानी ब्रैकेट के अंदर बिस 2 बार, एथिलीन डाईअमीन मतलब En भी 2 बार लिखना है, और धातु अब बोल गया निकल, मतलब अब पीछे कोई लीगेंड नहीं है, पीछे तो साधारण आयन है, और आगे कोई साधारण धनायन नहीं था, क्यों नहीं था, तो हम कहेंगे कि डाई से शुरू किया है, नंबर तो लीगेंड का ही लिखते हैं, ठीक है। तो धातु लिख दिया मैंने सबसे पहले निकल, अब ब्रोमीडो भी है और एथिलीन डाईअमीन भी है, तो लीगेंड लिखने का क्रम क्या था, तो हम कहेंगे पहले नेगेटिव फिर न्यूट्रल फिर पॉजिटिव, तो नेगेटिव मतलब ब्रोमीन पहले लिखो, En 2 बार लिखना है, तुम्हें पता है बिस लिखा है, तो ये न्यूट्रल, और बच्चों बाहर क्लोराइड है तो Cl। अब देखो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है तो +4, और ब्रोमीन बच्चों -1 है और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, एथिलीन डाईअमीन तो न्यूट्रल है, और बाहर देखो Cl -1, तो देखो +4 -2, मतलब यहाँ तो +2 चल रहा है और वहाँ -1 चल रहा है। तुम चाहो तो इसको थोड़ा दूर भी लिख सकते हो, है ना, ऐसे दूर लिख दो कि साधारण और ये हमारा संकुल, जैसे यहाँ थोड़ा अलग लिखा था ना ऐसे। तो बच्चों यहाँ +2 है, वहाँ -1 है, बराबर करो, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और इसको 1 से, तो ये तो यूं का यूं रख दो, उसको 2 टाइम्स मतलब 2 बार लेना है, तो अब आंसर तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं हुआ, देखो Ni Br2 En2 Cl2। देखो अगर यही होता तो मैं इसका यूपीसी क्या लिखती, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 4 आएगी, चेक कर लो, है ना। तुम्हें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो तुम इसका वापस आईयूपीसी लिखो, तो तुम कहोगे 2 ब्रोमीन है तो डाईब्रोमीडो लिख देता हूँ, एथिलीन डाईअमीन पहले से डाई है तो बिस लिख देता हूँ, तो बिस एथिलीन डाईअमीन, फिर निकल साधारण संकुल जो है वो प्लस है, संकुल धनायन है तो निकल लिखूंगा, निकलेट तो नहीं लिख सकते, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आई थी और बाहर क्लोराइड है तो मैं क्लोराइड ही लिखूँ। बात समझ में आ गई थी, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट आपको डबल कॉम्प्लेक्स वाला कराना था, है ना, ठीक है, चलो डबल कॉम्प्लेक्स वाला ले लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 ले लेती हूँ मैं। मान लो तुमने ले लिया हेक्साअमीन क्रोमियम थर्ड
और फिर हेक्सा साइनो कोबाल्टेट थर्ड। ठीक है भाई, इसी में प्रॉब्लम हो रही थी, ये नाम लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मान लो नाम लिखा फॉर्मूला बना दो तो वो अपने आप हो जाएगा, उल्टा केस अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले वो कह रहा है कि भाई हेक्सा अमीन क्रोमियम थर्ड, तो सीधी सी बात है ये तो संकुल चल रहा है, और वैसे ही बच्चों दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, मतलब डबल कॉम्प्लेक्स है, संकुल धनायन है, संकुल ऋणायन है। अच्छा, आगे जो लिखोगे वो प्लस होगा और पीछे जो लिखोगे वो माइनस होगा, पक्का है। ठीक है, तो हेक्सा अमीन मतलब 6 अमोनिया, बोलो हेक्सा मतलब 6, एमीन डबल एम मतलब NH3। ठीक है, क्रोमियम तो भाई मैं ये Cr लिख देती हूँ, और हेक्सा एमीन NH3 होल 6 लिख देती हूँ। ठीक है, और फिर ये कह रहा है हेक्सा साइनो कोबाल्टेट, मतलब दूसरा धातु है तो कोबाल्ट है, हेक्सा साइनो मतलब 6 साइनाइड है, बस। और ऑक्सीडेशन स्टेट 6 लिगेंड है ना, ओवरऑल -6, और अमोनिया तो न्यूट्रल है तो आधी आधी आएगी। मगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, समन्वय संख्या बराबर है, धातु और लिगेंड के बीच में बनाए गए उपसह संयोजक बंधों की संख्या बराबर है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आई। ऐसा होता है कि ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये 4 बना रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज होती। उसमें भी जहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कम बन रहे हैं वहाँ छोटी ऑक्सीकरण अवस्था आती, और जहाँ ज़्यादा बन रहे हैं वहाँ बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट आती। ठीक है, मान लो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो जैसे मान लो तुम्हें दे दिया पेंटा कार्बोनिल ले लेते, चलो पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। ठीक है, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। अब इसको बनाए तो मुझे बताओ, सबसे पहले तो कह रहा है आयरन यानी Fe लिख दो, कार्बोनिल यानी कार्बन मोनोऑक्साइड लिख देते, पेंटा मतलब 5 लिख लेते, और जब 0 ही कह रहा है तो फिर छेड़ो ही मत, FeCO होल 5। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने तुम्हें कहा टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड, टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन। ठीक है, टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन। अब हम क्या करें, तो टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन, तो देखो टेट्रा मतलब 4, साइनो मतलब साइनाइड, निकलेट मतलब निकल Ni, तो ये Ni लिख दिया, 4 साइनाइड लिख दिया, और ये कह रहा है आयन मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तकलीफ क्या है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करनी है ना, तो देखो निकल का आवेश कितना है तो मैं कहूँगी 4, सॉरी निकल का आवेश कितना है तो हम कहेंगे 2, क्योंकि निकलेट सेकेंड है ना बच्चों। निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है 2। साइनाइड तो बच्चों 1 साइनाइड -1, 4 साइनाइड है तो 4 से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, ओवर जो बचेगा वो इसके ऊपर का चार्ज, तो इक्वल्स टू x, तो तुम्हें लगा ना कि x बराबर -2 है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है -2, भाई इन दोनों का चार्ज सेट कर लो, जो बचेगा वो संकुल का, ओवरऑल तो न्यूट्रल होना चाहिए, तो हम कहेंगे ये -4 है। ठीक है, ये कितना है, तो ये निकल जो है वो +2 है ना, तो ओवरऑल चार्ज जो बच रहा है वो -2 बच रहा है, बस। तो संकुल का चार्ज जो है बच्चों वो -2 हो जाएगा, मतलब इसका चार्ज -2 होगा तभी तो बाहर जो है वो 2 पॉजिटिव आ जाएगा, सेट हो जाएगा चार्ज। ठीक है, तो आप बताएंगे कि चलो Ni हो गया, साइनाइड कितने हो गए 4 हो गए, और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना है -2। आगे बात समझ में है ना, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का चार्ज मतलब समझे, देखो निकल +2, 4 साइनाइड -4, तो बचा कितना -2 है ना, बचा कितना -2, तो पूरे संकुल का चार्ज जो है वो टोटल -2। अब उसको न्यूट्रल करने के लिए बाहर तो +2 लेना ही पड़ेगा, बस। ठीक है, तो ये हो गया NiCN होल 4 -2। ठीक है, अब मान लो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। मान लो तुम्हें कुछ ऐसा दे दिया, आयरन थर्ड या फेरिक लिख दिया, मान लो
फेरिक, तो फेरिक मतलब Fe+3 होता है, ठीक है। और फिर उसने दे दिया अब अंदर ऐसे हेक्सासाइनो, फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड, फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड। अब देखो फेरिक मतलब वो बोल गया कि भाई बाहर तो Fe+3 ले लेना, हेक्सासाइनो फेरेट, तो फेरेट मतलब धातु तो Fe, हेक्सासाइनो मतलब 6 साइनाइड है बच्चों, ठीक है। अब चार्ज बैलेंस करो तो बेटा Fe+3 है तो इधर तो 3 लिख देती हूँ, फेरेट सेकेंड यानी अंदर जो Fe है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, एक साइनाइड -1, 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ तो 4 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, बराबर तुम्हें करना है। तो हम कहेंगे बराबर कैसे करें भी 4 और 3 को, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को 4 से, तो ये प्लस का 12 है ना, ये प्लस का 12 और ये क्या माइनस का 12, बराबर हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूं, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूं, मतलब Fe तो 4 कर दो भाई, और इसको पूरे को क्या करूं 3 से, पूरे को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये सब सेट करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करना है। इधर ही 3 कर दोगे तो ट्राई फेरेट हो जाएगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल लिखा था ना, डोडेका कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर 3, तो इधर 3 नहीं करना है। ओवरऑल +2 -6, ये +2 है -6 है, ओवरऑल तुम्हारे पास 4 आ रहा था माइनस का, और मुझे इसको 12 करना है, तो इन दोनों का मिला के आंसर 4 आ रहा था और मुझे 12 करना था, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इन सबको मिला के 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप बताएंगे Fe4 FeCN होल 6 और बाहर होल 3, क्लियर। तो ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और इंटेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। तो देखो एनसीईआरटी इंटेक्स्ट 9.1 है आपके पास। पहला है टेट्राएमीन, टेट्रामीन समझ में आ रहा है, 4 तो अमोनिया लेने हैं, ठीक है। और ऐसा कहते हैं साइज इसका थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ज्यादा ही हो गया, चलो 3 नाम यहां लिखेंगे, बाकी नेक्स्ट पे ले लेंगे। तो देखो टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, तो टेट्रामीन मतलब 4 अमोनिया ले लेते हैं, डाई एक्वा मतलब 2 वाटर ले लेते हैं, कोबाल्ट तो है ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd और बाहर क्लोराइड है, ठीक है बच्चों। तो देखो सबसे पहले कोबाल्ट ले लेती हूँ, टेट्राएमीन मतलब 4 अमोनिया ले लेते हैं, डाई एक्वा मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल भी ले लिए भी, और कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, तो बाहर जो है वो Cl। अब आवेश का संतुलन करो, तो देखो कोबाल्ट 3rd, तो कोबाल्ट को तो मैं लिख दूं +3, अमोनिया तो न्यूट्रल लग रहा है ना, वाटर भी न्यूट्रल लग रहा है, और क्लोराइड जो है बच्चों -1, तो यहाँ तो 3 है और यहाँ माइनस का 1 है, बराबर कर दो। तो तुम कहोगे इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से, मतलब बाहर वाली चीज़ 3 होनी चाहिए, तो तुम्हारा आंसर ये बनेगा CO NH3 होल 4 वाटर होल 2 Cl3। चेक कर लो, ऑक्सीकरण अवस्था तो 3 ही आएगी, टेट्रामीन है, डाई एक्वा है, कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, नाम ऐसा लिखो कि वापस फॉर्मूला बन जाए, और फॉर्मूले से सही सही नाम लिखना है, सिंपल है। अब देखो पोटेशियम, अच्छा टेट्रासाइनिडो, एक ये ध्यान रखना, मैंने तो शायद मेन लेक्चर में नहीं बताया, हमने साइनो यूज किया है, साइनो भी ठीक है, बट 2004 में जो करेक्शंस हुए उसमें उसने बोला है कि जो भी नेगेटिव लिगेंड है ना, उसके पीछे ईडो लगा, जैसे साइनाइड है, एग्जैक्ट नाम तो साइनाइड है ना, तो साइनिडो पढ़ो, है ना, ब्रोमाइड है तो ब्रोमिडो पढ़ो, हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड है तो हाइड्रोक्साइडो पढ़ो, आई ना समझ में, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, साइनो भी ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो पूछे साइनो साइनाइडो दोनों दिए हुए हो तो साइनाइडो करेक्ट है, 100% सही साइनाइडो है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखो पोटेशियम, सेकेंड वाला ले रही हूँ एग्जाम्पल, पोटेशियम तो मैं K लिख देती हूँ, टेट्रासाइनाइडो निकलेट सेकेंड, तो बच्चों निकलेट है तो मैं Ni लिख देती हूँ, टेट्रासाइनाइडो यानी 4 साइनाइड, ठीक है। अब
सेट कर लो। तो पोटेशियम को तो मैं क्या लिखूं, +1, ठीक है। निकल कितना है, तो निकलेट सेकंड है ना बच्चों, तो यहाँ निकल की ऑक्सीकरण अवस्था 2 है। टेट्रासाइनाइडो, साइनाइड तो -1 होता है, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ तो आया देखो -2, यहाँ आया 1। बैलेंस करना आप तुम सीख ही गए हो। क्या करोगे, तो तुम कहोगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 1 से, यानी बेटा यहाँ पे तुम K2 कर दो, ठीक है ना, K2 कर दो, और बाकी यूं का यूं रखो, NiCN4, ठीक है। पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट सेकेंड। समझ में आ गई बात। आगे बढ़े थर्ड एग्जाम्पल पे। तो देखो थर्ड, 2 तो हो ही गए थे हमारे, है ना। थर्ड से चलते हैं, चलो। ठीक है, अब थर्ड में देखो ट्रिस, ट्रिस मतलब 3 बार, एथेन 1,2 डाई अमीन मतलब EN कह रहा है, क्रोमियम थर्ड और ये क्लोराइड है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट लिखो क्योंकि तो ट्रिस बोल गया। क्रोमियम कह रहा है तो मैं Cr लिख रही हूँ। एथिलीन डाई अमीन, एथेन 1,2 डाई अमीन, ट्रिस मतलब 3 बार लिख देती हूँ, ठीक है। और बाहर आ जाएगा बच्चों Cl, ठीक है। अब बोलो Cl भी यहाँ क्यों लिखो, थोड़ा दूर लिख देते हैं, तो ये Cl। अब क्रोमियम का चार्ज 3 है, एथिलीन डाइअमीन तो न्यूट्रल है, और क्लोराइड -1, तो बेटा इधर 3 है इधर 1 है, तो अब तुम्हें समझ में आ ही गया है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 1 से, तो बस सीधा सीधा नाम लिख देते हैं। तो ये बनेगा CrEn होल थ्राइस, और ये आ जाएगा Cl3, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एमीन, ब्रोमीडो, क्लोरिडो, नाइट्रीटो N, प्लैटिनेट सेकेंड। आगे पीछे तो कुछ है नहीं, प्लैटिनेट सेकेंड नहीं है, प्लैटिनेट सेकेंड ही है, चलो जो दिया है वही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एमीन, तो एमीन तो मुझे पता है लीगेंड है, धनायन तो नहीं है, ठीक है। एमीन भी है, ब्रोमीडो भी है, क्लोरिडो भी है, नाइट्रीटो भी है, मतलब नेगेटिव है और न्यूट्रल है, लेकिन लिखते टाइम तो नेगेटिव पहले आएगा, न्यूट्रल बाद में आएगा। और नेगेटिव भी इतने सारे हैं तो अल्फाबेटिकल, पहले ब्रोमीडो लिखो, फिर क्लोरिडो लिखो, फिर नाइट्रीटो, ठीक। और धातु आपका प्लैटिनेट है, मतलब प्लैटिनम है, तो ये मैं प्लैटिनम लिख देती हूँ। फिर मैंने लिख दिया ब्रोमीडो, क्लोरिडो, नाइट्रीटो N है ना, तो NO2 लिख देती हूँ, ठीक है। अगर लिखता नाइट्रीटो O तो मैं ONO लिखती, कनेक्शन पॉइंट O होता, लिंकेज थ्रू ऑक्सीजन होता, ठीक है। तो देखो ब्रोमीडो लिख दिया, क्लोरिडो लिख दिया, नाइट्रीटो लिख दिया। एमीन पहले नहीं लिखूंगी, नियम क्या लिखा था, एक से ज़्यादा लीगेंड हो तो पहले नेगेटिव लीगेंड लिखने, ऋणात्मक लीगेंड पहले लिखने, फिर उदासीन लिखने, फिर धनात्मक लिखने, ठीक है। तो ब्रोमीडो, क्लोरिडो, नाइट्रीटो हो गया, और फिर एमीन मतलब अमोनिया भी लिख देती हूँ भाई, ठीक है। और बस प्लैटिनेट तो मैंने लिख दिया। अब ये कह रहा है सेकंड, जबकि है ना मेरे हिसाब से आंसर थर्ड आ रहा है, तो यहाँ मैं X लिख देती हूँ, है ना। यहाँ अगर ये आयन लिखता ना तो ज़्यादा सही होता, नहीं भी लिखेगा उसकी मर्जी, आयन लिखता कोई रूल्स में नहीं, जरूरी नहीं आयन्स लिखे, ठीक है। अब क्या करें, तो दिमाग लगाओ। प्लैटिनेट सेकंड कह रहा है, तो भाई प्लैटिनम तो 2 है ऑक्सीकरण अवस्था, अब ब्रोमीन -1, क्लोरीन -1, नाइट्रो -1 इक्वल्स टू X, ठीक है। तो अब सेट करो, तो हमारे पास बचता है -1 इक्वल्स टू X, यानी यहाँ पे आपके पास जो आयन है, देखो अब वैसे भी दिमाग लगाते, उसने लिखा ना प्लैटिनेट, मतलब ये संकुल ऋण आयन है। मान लो तो बोलेगा मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ चार्ज है, तो बोल तो रहा है प्लैटिनेट, तो प्लैटिनेट कब होगा, जब संकुल ऋण आयन है, तो फिर ये नेगेटिव तो होगा ही सही, और कितना होगा, तो -1, हमारा आंसर आ चुका है। तो ब्रोमीडो, क्लोरिडो, नाइट्रो वाले ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, NH3, और चार्ज जो है वो -1, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डाई क्लोरो बिस एथेन 1,2 डाई अमीन प्लैटिनम 4 नाइट्रेट,
ठीक है, तो स्लाइड हमारी कॉपी हो गई ना। ठीक है, 4 तो हो गए हमारी, 5वें पे चलते हैं अपन। 5वां ये रहा। ठीक है, 5th पे देखें, 5th पे है तुम्हारे पास, 5th पे क्या है, डाइक्लोरो बिस। तो डाइक्लोरो मतलब नंबर तो दे दिया इसने, यानी डाइक्लोरो या क्लोरिडो चल जाएगा वो तो, ठीक है, लेकिन नंबर दे दिया, इसका मतलब ये लिगेंड है, तो बाहर तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो डाइक्लोरो, ठीक है, बिस मतलब 2 बार EN है, एथिलीन डाइअमीन दे ही रखा है। प्लैटिनम, तो बच्चों धातु तो हो गया प्लैटिनम, ठीक है, और नेगेटिव लिगेंड पहले आएगा तो डाइक्लोरो भी लिख देती हूँ। इथेन 1,2 डाइअमीन या एथिलीन डाइअमीन, ठीक है, बिस मतलब ये 2 बार, और एंड में क्या है, नाइट्रेट, तो ये मैंने लिख दिया है NO3। अब चेक कर लेते हैं बच्चों, तो देखो प्लैटिनेट नहीं, प्लैटिनम 4 है, वैसे ही प्लैटिनम होगा क्योंकि बाहर तो रेड़ा है नहीं, रहा संकुल तो धन है, तो प्लैटिनम 4, 2 क्लोरीन, तो बेटा 1 Cl-1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते। EN एथिलीन डाइअमीन तो न्यूट्रल है, और ये देखो नाइट्रेट तो मैं इधर लिख रही हूँ ये -1, तो यहाँ मेरा आंसर आ रहा है +2 और बाहर आ रहा है -1। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से, तो ये चीज़ 2 बार होनी चाहिए, तो आपका आंसर बैठेगा प्लैटिनम डाइक्लोरिडो एथिलीन डाइअमीन, ठीक है, और फिर नाइट्रेट NO3 और फिर होल 2, बस -1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, आयरन 3rd हेक्सासाइनो फेरेट सिकिन, तो ये तो अभी अपन ने किया था ना, सेम ही है, फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट सिकिन, तो बेटा चाहे तुम फेरिक लिखो चाहे तुम आयरन 3rd लिखो, तो फेरिक मतलब Fe+3 और आयरन 3rd मतलब भी बाहर वाला Fe+3, ठीक है, तो ये तो आपका सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट NCERT एग्जाम्पल है बच्चों 9.2, ये कुछ कंपाउंड है और आपको इनकी IUPAC लिखते हैं, तो देखो दिखाई दे रहा है आपको ढंग से। पहला है टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ठीक है, तो बच्चों ये NCERT एग्जाम्पल 9.2 है, ठीक है। टेट्राएमीन मतलब 4 अमोनिया आ चुके हैं, एक्वा मतलब 1 वाटर है, क्लोरिडो मतलब 1 Cl है, और कोबाल्ट मतलब धातु तो आपका कोबाल्ट है, ठीक है, और एमीन एक्वा और क्लोरिडो, तो पहले नेगेटिव फिर न्यूट्रल, ठीक है, तो नेगेटिव में क्लोरिडो है ना, तो पहले मैं Cl लिख देती हूँ, फिर न्यूट्रल में देखो 4 अमोनिया है, तो टेट्राएमीन, फिर एक्वा वाटर तो एक ही है बच्चों, ठीक है, और बाहर का चार्ज क्लोराइड ये रहा, ठीक है। अब कोबाल्ट 3rd, तो कोबाल्ट +3, ठीक है, कोबाल्ट +3 लिख दिया। क्लोरिडो तो बच्चों -1, अमोनिया तो आपको पता है न्यूट्रल है, 0 ही करना पड़ेगा, वाटर भी 0 और ये Cl-1। अब देखो यहाँ तो आ रहा है +2, यहाँ आ रहा है -1, तो तुम्हें समझ में आ गया क्या करना है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 1 से, चलो जल्दी से बोलो क्या करें। सबसे पहले कोबाल्ट मेटल लिख दिया, क्लोरिडो हो गया, 4 अमोनिया हो गए, है ना, और वाटर हो ही चुका है। अब देखो अंदर का चार्ज दिख गया तुम्हें, ठीक है, और इधर कितना आएगा तो हम कहेंगे Cl2 है ना, तो Cl2, ठीक है। तो अब देखो ओवरऑल तुम्हारे पास अंदर का चार्ज दिख गया ना, कोबाल्ट कितना था 3 था और ये -1 था, तो अंदर का चार्ज जो है वो +2 है, तो बाहर का चार्ज -2, ऐसे कर लो, समझे मेरी बात। देखो कोबाल्ट कितना है तो हम कहेंगे 3, क्लोराइड कितना है -1, बाकी तो ये न्यूट्रल है, अमोनिया न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, तो भाई अंदर का चार्ज 2 है,
तो बाहर का चार्ज भी तो 2 होना चाहिए, बस ऐसे करना है, ठीक है। तो न्यूट्रल रखना है, क्लियर। कोबाल्ट का चार्ज कैसे पढ़ना है, तो नाम में लिखा है ना, देखो कोबाल्ट के बाद क्या लिखा है, थर्ड। तो मिलेगा थर्ड कहाँ से ला रहे हो, 3 कहाँ से लाए, तो लिखा है ना कोबाल्ट थर्ड, मतलब कोबाल्ट प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकेंड वाला, फर्स्ट कंप्लीट है आपका, सेकेंड देखो खुद ही दिमाग लगा के सॉल्व करो। सेकेंड में तुम्हें क्या कह रहा है, पोटेशियम। अब ऑब्वियसली पोटेशियम धातु है, तो ये तो बाहर का ही बोल रहा है ना, साधारण धन आयन। टेट्रा हाइड्रोक्सिडो, हाइड्रोक्सिडो मतलब हाइड्रोक्सो, OH माइनस 4 है इसके पास, और जिंकेट सेकेंड, तो स्क्वायर ब्रैकेट में जिंक है, हाइड्रोक्साइड इसके पास 4 है, बस। अब पोटेशियम तो हमें पता है +1, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें दे रहा है 2, जिंकेट सेकेंड मतलब जिंक 2, और OH -1, और तुम्हारे को पता है OH 4 है, तो बेटा यहाँ तुम्हारे पास हो गया कितना, -2 और यहाँ है 1। तो न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 1 से, मतलब ले देंगे मुझे K2 लिखना चाहिए था, K2 और Zn OH होल 4, ठीक है। चेक कर लो, 2 पोटेशियम +2 जिंक X 4 ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड -4, X बराबर 2 आना चाहिए, तो लिखा ही ना जिंकेट सेकेंड, X बराबर 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो नाम से फॉर्मूला बनाना है। अब देखो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं वापस, तो थर्ड से शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तुम्हें कह रहा है पोटेशियम, तो मैं K को बाहर लिख देती हूँ, ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, तो बच्चों एल्यूमिनियम Al, ऑक्सीलेटो C2O4, ये लो, ठीक है। अब पोटेशियम तो बच्चों +1, एल्यूमिनेट एल्यूमिनियम +3 है, ऑक्सीलेटो चार्ज याद है, ऑक्सीलेटो था C2O4 -2, तो हम कहेंगे C2O4 -2, और फिलहाल आपने ट्राई ऑक्सीलेटो बोला है, तो 3 कौन लिखेगा, 3 भी लिखो, और 3 से मल्टीप्लाई करो, तो भाई ये तो +3 बचा, सॉरी -3 बचा, और ये 1 न्यूट्रल कर लो, तो ये 1 से मल्टीप्लाई और ये 3 से, तो ले देके तुम्हें K3 करना पड़ेगा, ठीक है। K3 पोटेशियम हो गया, ट्राई ऑक्सीलेटो दिख ही रहा है C2O4 होल थ्राइस, एल्यूमिनेट थर्ड। फोर्थ में चलें, देखो डाइक्लोरिडो, अब डाई बोल दिया मतलब लीगेंड है क्लोरिडो, ठीक है, तो 2 तो Cl हो गए, बिस एथेन 1,2 डाइअमीन, मतलब En भी 2 बार लिखना है, कोबाल्ट थर्ड, और बाकी कुछ दिया ही नहीं, तो यहाँ फिर गड़बड़ हो गई। चेक करें कैसे, देखो सबसे पहले कोबाल्ट कह रहा है तो मैं CO लिख देती हूँ, ठीक है। डाई क्लोरिडो तो मैं Cl2 लिख देती हूँ, बिस एथिलीन डाइअमीन, तो ये लो 2 बार लिख दिया। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों, तो तुम कहोगे कोबाल्ट तो है +3, वो खुद ही बोल रहा है, ठीक है, और क्लोरिडो तो भाई -1 × 2, तो अंदर का चार्ज जो है ना वो 1 बच रहा है, तो ये एक सेट कैसे करूँ, बाहर तो कुछ है ही नहीं, या तो ये कुछ देता कोबाल्ट थर्ड, अगर ये कुछ दे देता तो मैं न्यूट्रल कर लेती, मान लो ऐसा लिख देता क्लोराइड वगैरह, तो सेट हो जाता। एक बार बुक में चेक कर लेती हूँ मैं, NCERT 9.2, एक से NCERT 9.2, कोबाल्ट थर्ड ही है और तो कुछ नहीं है ना, तो हम कहेंगे लोग अब क्या करें, भैया पीछे कुछ होता क्लोराइड क्लोराइड तो आपका काम सेट हो जाता, भैया अंदर वर्ण आ रहा है, लेकिन नहीं है, अब आयन भी नहीं लिखा, तो तुम फंसे, इसमें ज़्यादा फंसोगे। अब करें क्या, तो देखो इस पूरे संकुल का चार्ज इन सब का मिला दो तो 1 आ रहा है ना, बाहर आने के लिए तो -1 चाहिए, लेकिन इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना है, अगर मैं यहाँ x लिख दूँ तो बच्चों ये x की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, कराया था ऐसा एग्जाम्पल पहले भी, है ना। आयन लिख देता ना तो इसका टेंशन खत्म था, पर नहीं लिखेगा, रूल नहीं है ना आयन लिखने का, लिखो तो सही है और नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, बच्चे को अपने आप दिमाग लगाने दो, बच्चे तुम्हारे उलझ जाते हैं, तो ऐसा लिखना पड़ेगा।
क्योंकि न्यूट्रल नहीं हो रहा। देखो कोबाल्ट 3 है ना, बात समझ में आ रही भाई, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था 3 है, एक Cl-1 है, आपने कहा 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये तो En तो 0 ही होता है, एथिलीन डाइमीन तो 0 ही होता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो चार्ज आ रहा है ना वो 1 आ रहा है, तो मैं +1 को कैसे या तो बाहर से सेटिस्फाई करूं, तो पीछे कुछ दे देता, तो इसने पीछे तो कुछ दिया ही नहीं, इसलिए मैंने आपको चेक भी किया। अब ये एक चार्ज बच रहा है, मतलब इन सब का आवेश मिला के 1 है, तो इस संकुल का आवेश जो है वो 1 है, तो +1 लिख दो। नेक्स्ट तो सिंपल ये बेटा टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, तो निकल मतलब Na, टेट्रा कार्बोनिल, तो कार्बोनिल विशेष नाम है CO कार्बन मोनोऑक्साइड का, 4 तो 4 लिख दी। अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट ही 0 है तो फिर मुझे कुछ सेट ही नहीं करना, तो बस NiCO होल 4, ठीक है। तो ये NCERT एग्जाम्पल नंबर 9.2, और इससे पहले जो हमने इन टेक्स्ट वाला किया था, ठीक है। तो अब मैं मान लूं कि मैंने तुम्हें संकुल के फॉर्मूले से नहीं, संकुल के नाम से उसका फॉर्मूला बनाना सिखा दिया। अगर आपको कोई भी IUPAC नाम दिया हुआ हो तो आप उसका फॉर्मूला बना सकते हैं बिल्कुल इजीली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, अच्छा लगे लेक्चर तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, लाइक कर लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।